नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। असंगठित मजदूरों ने बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 बेनेडी कोल डंप में आज प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि 18 अक्टूबर को कुछ लोगों ने अपने सीरियल नंबर से पहले जबरन ट्रक लोडिंग करवाया था, जिसका मजदूरों ने विरोध किया था, जिसके बाद डीओ धारक ने मजदूरों पर रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगाकर बागमारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। मजदूर नेता गोपाल चौहान ने कहा कि यह मुकदमा जेएमएम और कांग्रेस के इशारे पर हुआ है। झारखंड में महागठबंधन की सत्ता होने के कारण महागठबंधन के नेता इस कोल डंप में मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबरन गाड़ी लोड कराने के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ब्लॉक 2 का चक्का जाम किया जाएगा। गाड़ी हम लोग सही ढंग से लोड किए हैं, कांटा भी चला गया है, हमको लोडिंग जो पुराना था वो मिल गया है। नहीं, जो हमको लोडिंग मिला वो ले लिया अपना। रंगदारी कौन ले लिया है कि नहीं? हाँ, लोड हो गया वो गाड़ी निकला नहीं, वो कांटा पर खड़ा है, निकलेगा नहीं निकलेगा, गड्ढे में से निकल गया। तो बोल जैसे कि जो गाड़ी था हम लोग का नंबर में तो निकल ही गया है, लेकिन पीछे हमसे पहले गाड़ी जो है वो नहीं निकला, मार खाया है। 18 तारीख को अपने चरणबद्ध आंदोलन कर रही थी, जो लिखित दिया हुआ था, मगर बीसीसीएल मैनेजमेंट एवं जेएमएम के जो सरकार है और कांग्रेस की जो सरकार है, उनके द्वारा मजदूरों पर झूठा मुकदमा करने का काम किया गया है। और हमारे डंप में असामाजिक तत्व के जो गुंडे तत्व के आदमी हैं, जो सरकार में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ जबरन सीरियली छोड़ करके बिना सीरियल के गाड़ी लगाया गया, जिससे मजदूरों में रोष है। और अगर इस पे उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम जितने सारे बेनेडी कोल डंप के मजदूर हैं सारे रोड पर बैठेंगे। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने आज जिले के विभिन्न पूजा पंडालों को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंडालों में सरकार द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन का किस हद तक पालन हो रहा है, इसका जायजा भी लिया। एसडीएम ने बताया कि स्टील गेट, हरि मंदिर और झारखंड मैदान पूजा पंडालों का जायजा लिया गया, जहां कई पंडालों में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं कुछ पंडालों में खामियां भी देखी गई, जिसे सुधार करने का आदेश दिया गया है। पूजा पंडालों को कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। जिला शांति समिति की बैठक में भी बताई गई थी, अपने थाना और वीडियो के द्वारा भी सभी पूजा समितियों को बताया गया था। तो जो बड़े पंडाल हैं उन लोगों ने किस तरह से उस एसओपी को माना है कि नहीं, उसी का निरीक्षण करने आज मैं गया था। तो मैं 3 जगह जा पाया था जो बड़े बड़े पंडाल हैं। 2 जगह को मैं देखा कि दे आर प्लानिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा से उन लोगों ने उस एसओपी को फॉलो किया है जिस तरह उन लोगों ने प्लानिंग बताया। एक जगह मैदान गया था, वहाँ पे देखा कि वो थोड़ा सा स्पेसियस उसका नहीं था, तो पंडाल का रूप लिया हुआ था, तो उसे हम लोगों ने चेंज करने का निर्देश दिया है और वो लोग आज मेरे सामने ही चेंज करना शुरू कर दिए थे। बोकारो के डीवीसी प्रबंधन ने अपने कर्मियों के लिए बोनस के रूप में 20,000 रुपए देने की घोषणा की है, जिसका भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। इस संबंध में संयुक्त मोर्चा के संयोजक बी सिंह ने कहा कि बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा के सप्लाई वर्कर्स पिछले 30 वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीवीसी के उत्पादन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस कोरोना काल में भी प्रबंधन ने उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी है। वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रबंधन ने सप्लाई मजदूरों का बोनस देना भी बंद कर दिया, इसलिए बोनस तो एक समान ही मिलना चाहिए और ऑर्डर भी एक साथ ही आना चाहिए था। सप्लाई मजदूरों के लिए बोनस की घोषणा में विलंब थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। डीवीसी प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, ठेका मजदूरों को, मेडिकल स्टाफ को, पारा टीचर को बोनस और एक्स ग्रेशिया की घोषणा कर दी है, लेकिन 30 वर्षों से काम करने वाले सप्लाई मजदूरों के लिए उसने कुछ भी घोषणा नहीं की। इससे सप्लाई मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है और सप्लाई मजदूर आंदोलित है। उसी को लेकर आज एडीएम बिल्डिंग पर प्रदर्शन किया गया है और डीवीसी प्रबंधन को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि आज टूल डाउन आंदोलन होगा। इस डीवीसी प्रबंधन ने अभी बुलाया था, अब बुला करके डीवीसी प्रबंधन से वार्ता हुई। वार्ता में डीवीसी प्रबंधन ने शाम तक का समय लिया है कि वो मुख्यालय से वार्ता करके कुछ पॉजिटिव सूचना देंगे। अगर वो हमें शाम को 5 बजे तक सूचना नहीं मिलती है तो 5 बजे के बाद टूल डाउन आंदोलन होगा।
धनबाद के पुटकी सियालगोदरी पंचायत सचिवालय में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की सामग्री चोरी कर ली है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सुबह जब लोगों ने पंचायत का ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी मुखिया दीपक सिंह चौधरी को दिया। मुखिया ने पंचायत पहुंचकर देखा तो सचिवालय का चारों रूमों का ताला टूटा हुआ था। रूम से कंप्यूटर का CPU, इन्वर्टर, 2 बड़ा बैटरी, LED लाइट, पंखा इत्यादि सामान गायब थे। मुखिया ने चोरी की घटना की जानकारी पुटकी पुलिस को दे दी है। पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। हमारे पंचायत सचिवालय में चोरी की घटना हुई है। 4 ताला तोड़ के मेरे ऑफिस, पंचायत सेवक का ऑफिस, मेरा और वकील साहब का रूम का ताला तोड़ के सामान को चोरी हुई है, जिसमें हमारा जो इन्वर्टर सेट था, इन्वर्टर सेट के साथ 2 बड़ा बैटरा, इन्वर्टर का बड़ा बैटरा था और CPU था कंप्यूटर का। मॉनिटर नहीं ले गया, CPU लेके चला गया। सबसे बड़ी बात है कि सर ये हमारे पंचायत सचिवालय में सामने में टुल्लू पंप रखा हुआ है, टुल्लू पंप को नहीं छोड़ा, मॉनिटर को नहीं छुआ और ये चोरी हो रहा है। बैटरी का जितना सामान है, बैटरी के जुगाड़ का, बैटरी उस सब का सामान का चोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे क्षेत्र में। अगर चोरी हुआ कितनी की संपत्ति चोरी? लगभग 1 लाख की संपत्ति है। थाने में आपने आवेदन दिया? थाने में मैं आवेदन पंचायत सेवक के इंतजार कर रहा हूँ। थाना में अभी मैं लिखित उनसे विस्तृत जानकारी लेने के बाद में पूरा जानकारी, क्योंकि वो कल दिन भर मेरे पंचायत ऑफिस में थे। धनबाद जिला परिषद कार्यालय सभा कक्ष में बोर्ड की बैठक शुरुआती दौर में ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। विकास के मुद्दे पर जिला परिषद के सदस्यों ने एक स्वर से समस्याओं के निदान के लिए सदन पर दबाव बनाया गया। DDC ने जल्द विकास करने का आश्वासन दिया है। वहीं बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि पर भी चर्चा की गई। इस राशि को कैसे खर्च किया जाए, इस पर सदस्यों का राय लिया गया। इस दौरान कई प्रस्ताव पारित करने के मुद्दे पर विचार किया गया। हालांकि हंगामेदार चली इस बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को काफी कमजोर बताया और कहा कि अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण विकास प्रभावित हुआ है। हम लोग को तो कुछ हुआ ही नहीं 5 साल में। अब और सांसद और विधायक जो है उनको तो ज़्यादा फंड है ना, अब जिला परिषद में तो है नहीं, तो काम तो जिला परिषद का ही होना चाहिए, यही बोलेंगे। किन किन मुद्दों पर बात हुई, क्या कुछ पारित किया गया, कितने मुद्दे पारित किए गए? कहाँ पारित होता है, जो काम तो होता नहीं। 5 साल से आप लोग भी देख रहे हैं, कोई भी काम हुआ नहीं है। जिला परिषद एक बैठक, एक खाना पूर्ति के जो काम है वही अभी होता है और जब भी बैठक होता है आधे घंटा 30 मिनट 20 मिनट अध्यक्ष बैठते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो भागने का काम करते हैं। आज भी उन्होंने यही किया। इससे भी पहले बैठक में उन्होंने यही किया था कि 20 मिनट बैठक में रहे और उसके बाद जब जो भी समस्या सदस्य लोग रखते हैं उसको ना सुनते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये भगोड़ा जो है, हाँ, ऐसे अध्यक्ष होने के कारण हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। हम लोगों से गलती हुआ कि हम लोग सोचे कि गरीब के बेटा को बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का विकास होगा, लेकिन किसी तरह का कोई विकास नहीं। हम लोग मायूसी की तरह एक लोटे हैं और हम लोग जनता को जवाब देना पड़ रहा है कि आज चुनाव का माहौल आया है, चुनाव के नजदीकी हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण, अध्यक्ष के कारण, सही आदमी नहीं चुनाने के कारण आज हम लोग मायूसी पर बैठे हुए हैं। जिला परिषद में 15वीं वित्त की राशि आई है, उसका गाइडलाइन में स्पष्ट उल्लेख है कि बोर्ड के द्वारा पारित करने के उपरांत ही उसके द्वारा अनुशंसित योजना का कार्यान्वित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड की बैठक कॉल किया और उसी की बैठक आज थी। आज इस बैठक में जो 15वीं वित्त की राशि खर्चा पर सर्वसम्मति से पारित किया गया है, उसी दौरान एक प्रस्ताव आया कि जो जिला परिषद का जो अपनी निधि है उसमें 15-15 लाख सभी सदस्यों को दिया जाए। उसमें माननीय सांसद के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि ने मांग किया कि मैं भी इसके सदस्य हूं, मुझे भी इस राशि को दिया जाए। उसी दोनों में जो आपने देखा कि इधर से तर्क वितर्क हो रहे थे। LIC चिरकुंडा शाखा के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर शाखा के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व रूप कुमार नायक कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान धरनार्थियों द्वारा LIC प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। अवैधकर्ताओं का कहना है कि प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रही है, जो अभिकर्ता एवं LIC के सदस्य कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बहुत मैनेजमेंट से बात हो करके आज धरना पर 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, क्योंकि हर साल की भांति जो है पूजा से पहले अग्रिम भत्ता और ऑफिस अलाउंस, ये दोनों सभी अभिकर्ता को मिल जाता था। लेकिन पूजा शुरू हो गया है, अभी तक कुछ कार्यालय भत्ता
ऑफिस अलाउंस का कुछ चर्चा अभी इस पर नहीं है। हम लोग मैनेजमेंट से बात किए हैं, इसमें बताया कि ठीक है आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। आज 15 दिन से हम लोग भ्रमित किया जा रहा है। इसमें लिहाफी मुख्य रूप से सभी संगठन के साथ आज एक दिवसीय धरना पर बैठा है, जिसपे अब मैनेजमेंट को जवाब देना चाहिए, देंगे या नहीं देंगे। इसके अगर नहीं देते हैं तो हम लोग इसका आगे और अपना उग्र रूप लेकर आंदोलन पर बैठेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अंचल कार्यालय झरिया में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, म्यूटेशन जैसी समस्या को लेकर झरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इम्तियाज अली के नेतृत्व में सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रतिनिधि शमशेर आलम, पर्यवेक्षक गंगा वाल्मीकि उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल में दर्जनों लोगों ने आकर अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। कांग्रेस के लोगों की समस्या का समाधान के लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे। जमीन भूमि का जो भी कागजात है, जैसे म्यूटेशन हो गया, रसीद हो गया, इसमें अविलंब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। पेंशन का जो काम है वो रुका हुआ है। 2-2 साल 2.5 साल से लोग आ रहे हैं और अंचल का जो है चक्कर लगा के वापस जा रहे हैं, और इन लोगों को डेली बोल दिया जाता है कि बाद में आइए, बाद में आइए। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बैठे हैं। आज सीओ साहब से ये लिखित भी देंगे और उनसे बात भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये ज़मीन का म्यूटेशन रसीद का काम करें और जल्द से जल्द म्यूटेशन करके लोगों को दें और रसीद दें। इस रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ की जनता त्रहमाम कर रही है यहाँ के अंचल अधिकारी से। आज प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने ये शिविर लगाया है और विलम्ब जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, जितने भी तरह के यहाँ पे जो ज़रूरतमंद हैं, यहाँ तो होती है दलालों वाली काम होती है। दलाल चारों तरफ से इस अंचल कार्यालय को घेरे हुए हैं और मैं खुल के कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार इन लोगों को प्रश्रय दे रही है और इसी कारण हम लोगों ने ज़मीन पे उतरकर और मेन मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवकों को हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस निर्दोष युवकों को पकड़ रखी है और उनसे जबरन जुर्म कबूल कराने के फिराक में है। इसी को लेकर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष, बच्चे रामगढ़ थाना का घेराव कर दिए और निर्दोष को छुड़ाने की अपील कर रहे हैं। महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए जिसमें निर्दोष को नहीं पकड़ने की अपील की गई है। थाना का घेराव करने वाले अधिकतर महिलाएं हैं। इनका कहना है कि पुलिस इस मामले में निर्दोष लड़कों को पकड़ कर लाई है, मारपीट पर जबरन जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर रही है। बच्चा निर्दोष छलन और निर्दोष के पकड़ी के आनलस। हमरा बच्चा आपस चाहे आनी मारपीट कर मारपीट करके हुआ है। मारपीट यहाँ करलक। बच्चा आपका वापस चाहिए। इंसाफ चाहे। इंसाफ चाहे। बच्चा हमरो से जबरदस्ती उठा ले झारखंड के चाईबासा और खूंटी जिले की सीमा पर बंदगांव थाना क्षेत्र में माओवादियों ने कंस्ट्रक्शन में लगे पोकलेन समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। इसी के विरुद्ध में चाईबासा जिले के बंदगांव में नक्सलियों ने 6 गाड़ियों में आग लगाई है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार 40 से 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे कर्मियों के साथ मारपीट की और फिर वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों के दस्ता में महिला नक्सली भी शामिल थी। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस साल गांधी जयंती को पूरे महीने स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्य प्रबंधक कार्मिक अपर्ण घोष ने मुगमा मोड़ स्थित ग्राहकों और दुकानदारों के बीच जूट से बने थैले को बांटा और कहा कि आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें। क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखे। बाजार जब भी आए तो सामान थैले साथ लाए। इस मौके पर वृंदावन पंचायत के मुखिया ने कहा, इस सेल द्वारा ये एक सराहनीय प्रयास है, इसमें लोगों को सहयोग देना चाहिए। मुगमा मोड़ में स्वच्छता अभियान को बल देने के लिए प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको वर्जित करना है। इसके लिए जूट का तैयार किया हुआ थैला दिया जा रहा है लोगों में। यहाँ के लोगों को इससे एक जागरूकता आएगा, एक मैसेज जाएगा कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज है उसका हमको यूज नहीं करना चाहिए। वो अस्वच्छता का कारण बन रहा है, दिन दिन उससे बीमारियाँ फैल रहा है जो समाप्त नहीं हो रहा।
बागमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति ने बरोरा सहित कई पूजा स्थानों का निरीक्षण किया और पूजा समिति सदस्यों से बात कर कई हिदायतें दी। वीडियो ने सभी पूजा कमेटी को हिदायत दी है कि हर हाल में सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाएं। हम आपको बताएं कि शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा की धूम बागमारा के सभी क्षेत्रों में जोरों पर देखी जा रही है। जहां एक तरफ पूजा समितियों ने कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए पूजा स्थलों को सुसज्जित करने में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन भी गाइडलाइंस को लेकर गंभीर है। झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को बताया और इस वर्ष हम लोग उनके जो सरकारी दिशा निर्देश है बरोरा दुर्गा पूजा समिति उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये पंडाल तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पूजा समिति मंदिर का, इसके लिए लगाए हुए थे, ना कि कोई पंडाल था, लेकिन इन्हें इसे भी हटाने का बात बोले तो इसको भी हटा दिया निर्देश अनुकूल इन लोगों को समझाया गया, पूजा समिति वालों को समझाया गया कि कोई अतिरिक्त पंडाल वगैरह निर्माण न करें। जैसा निर्देश में दिया गया है, गाइडलाइंस में दिए गई है, उसका अक्षरशः अनुपालन करें। यही चीज़ों को समझाया गया। वर्तमान में मोराइडी और बरोरा ये दो स्थलों का निरीक्षण। मोराइडी में डेकोरेटिंग लाइट लगाया गया था, जिसे कह दिया गया कि प्रकाश के लिए सिर्फ लाइट लगाएं, डेकोरेटिंग लाइट को हटा दें, तो पूजा समिति सहर्ष तैयार हो गया। धनबाद धुआंटाड़ में एक चापाकल से पिछले 2 वर्षों से लगातार खुद ब खुद पानी बह रहा है। इस चापाकल को किसी को पानी निकालने के लिए हैंडल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पानी के नियंत्रण बढ़ते रहने से आसपास के क्षेत्र हरा भरा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पता नहीं क्या कारण है, लेकिन 2 वर्षों से लगातार इस चापाकल से खुद ब खुद पानी निकल रहा है। लोगों ने इस हैरानी जताते हुए कहा कि इसके पीछे का क्या कारण है, ये तो जांच का विषय है। 1.5-2 साल है निकला। अच्छा, निकलते रहो ऐसे निकलते रहो। आप कितना दिन से देख रहे हैं? बोले तो हम देखो ये तो 2 साल 2.5 साल है निकलो पानी ऐसे निकलो। पीने का पानी बहता है ना? ना पियो है ना, ऐसे काचा फीचा करो, नहान स्नान करो। अच्छा, ये पानी 2 साल से बह रहा है। हाँ। इसी तरह देख रहे हैं। हाँ। इतना ही पानी बहता है। हाँ, इतना ही बहा। झारखंड के गुमला लोहरदगा मुख्य मार्ग पर बख्शीडीपा के समीप सोमवार की देर रात स्पंज आयरन लदा ट्रक बिजली पोल से जा टकराया। इससे बिजली प्रभावित तार टूट गई और ट्रक उसकी चपेट में आ गया है। इससे ट्रक में आग लग गई और ट्रक धू धू कर जलने लगा। इससे दुर्घटना के बाद ट्रक के चालक और खलासी ने भागकर जान बचाई। इस दुर्घटना से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दुमका के रानेश्वर थाना अंतर्गत हरिपुर गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के 2 बच्चे भी हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। धनबाद के सांसद पीएन सिंह के परिवार पर साइबर हमला हुआ है। सांसद के छोटे भाई अजय सिंह की पत्नी के खाते से 2,37,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में अजय सिंह की कांति सिंह ने धनसार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांति का कहना है कि धनसार चौक स्थित बंधन बैंक में उनका खाता है। 20 मई 2020 तक अब तक लगातार मेरे अकाउंट से इतनी बड़ी रकम निकाल ली गई है, लेकिन बंधन बैंक की ओर से राशि निकासी का एक बार भी मैसेज नहीं आया है। जबकि इस अकाउंट को मैसेज एक्टिवेट करने के लिए शाखा प्रबंधन को कई बार आवेदन भी दिया गया। मैसेज एक्टिवेट ना होने पर बंधन बैंक से शिकायतें भी की थी। रानीगंज में भाजपा दोफाड़ में बटकर एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आसनसोल के सांसद बाबू सुप्रियो के प्रतिनिधि ने दिनेश सोनी नामक एक भाजपा नेता के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दिए आवेदन में सांसद प्रतिनिधि दीपक शर्मा और उनकी पत्नी शोना शर्मा ने आरोप लगाया कि दिनेश सोनी और उनके साथियों ने लाठी डंडे से दीपक पर प्रहार किया। गंभीर रूप से घायल दीपक को आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दीपक और उनकी पत्नी का आरोप है कि दिनेश ने एक दल बनाकर लोहा चोरी और वसूली का धंधा चला रहे हैं। लिखित शिकायत की बिना पर रानीगंज थाने की पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार किया है। हालांकि दिनेश ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिनेश ने सांसद प्रतिनिधि दीपक पर कई गंभीर आरोप लगाए। इधर भाजपा नेता के आपसी झगड़े को राजनीतिक रूप में देने का प्रयास किया जा रहा है। टीएमसी ने इसे भाजपा की गुटबाजी बताते हुए चुटकी ली है। रानीगंज के टीएमसी नेता दिवेदु भगत ने कहा कि टीएमसी के किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह के आरोप सही नहीं है। लड़के लोग आए, बोले कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, जो बंड कंपनी से ये लोग लोहा का काम कर रहा है, लोहा चोरी कर रहा है। तो बहुत गुस्से में थे वो लोग। तो हम बोले ठीक है, हम बात करते हैं, आप लोग शांत होइए। बोले ऐसा करना तो उचित नहीं है। बाहर से लड़का लोग को ला के, फिर कुमार बाजार का कुछ लड़का लोग है, आपका ये विनोद राउत, सुकुमार और ये भूपेंद्र सोनी है, दिनेश सोनी, ये लोग सब एक ठो
बना के यहाँ पे ऑफिस भी बना रखा है, वहाँ बैठ के ये सभी कर बस कंप्लेन आ रहा है। तो हम बोल रहे आप बोलने वाले होते कौन है? हम सांसद प्रतिनिधि, हमको क्या करना है नहीं करना हम समझेंगे। সঙ্গে সোনু সিংয়ের সঙ্গে ঝামেলা ছিল আপনার? না, ওদের আমার সঙ্গে কোনো ঝামেলা ছিল না। ইয়াদের আমি আমার কাছে যখন এরা মারামারি করছিল কোথা মানে এমনি তো আমি মাঝে বললাম এটাই কি ভাই এটা বসে করে তোরা শেষ করে লে। তো দিনের সোনির সঙ্গে যে 10-12টা ছেলে ছিল মানে খারাপ মুখে গাল দিয়ে সোনুকে মারামারি করছিল। তখন আমি মাঝে যেয়ে দুজনকে সরালাম, তো ও আমাকেও মারলো, আমার ঘরের সামনে ওকেও গালাগালি মানে খারাপ। দিনের সোনি সহ অন্যান্যরা গ্রেপ্তার দীপক শর্মা। তো এই যে ঘটনাটা এটাকে যেটা বলা দ্বন্দ্ব কিছু নেই, পারিবারিক কিছু বিষয় আছে, একই পরিবারের সদস্য। কালকে আমরা খবর পেয়েছি, এই বিষয়টা জানকারি নিয়েছি, এটা রাজনীতিকরণ কিছু নাই, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা এই ম্যাটার আছে, ওটা বসে আমরা সর্ট আউট করে নিব। কালকে ওখানে থানাও গিয়েছিলাম আমি, কিছু আছে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, সেটা আমরা বাড়িতে বসে আমাদের পরিবারের মধ্যেই শেষ করে নিব। তৃণমূল হচ্ছে বিজেপি ক্ষমতায় আসেনি তার আগে এই ধরনের। रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती और एसआई नूर मोहम्मद की अगुवाई में अभियान चलाकर बिना मास्क के घूमने वाले 48 लोगों को पकड़ा गया। साथ ही थाना प्रभारी ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर सावधानियां बरतने की अपील की। गलती से छूट गया था मेरा घर में छूट गया। तो फिर क्या पुलिस क्या किया? पुलिस मैंने अंदर कर दिया। आप मालूम नहीं है कोरोना वायरस लॉकडाउन का कोरोना वायरस है घर में ही मास्क बार बार सरकार द्वारा पुलिस द्वारा डॉक्टर द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि मास्क पहन कर निकले हैं। तो फिर आप लोग मास्क का यूज क्या नहीं कर रहे? मास्क पहन के ही निकलते थे। मैंने आज हड़बड़ी में मैंने मिर्गी का पत्तल लेना था, हड़बड़ी में मैंने भूल गया। रानीगंज के सीताराम भवन में राम कुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट की तरफ से दुर्गा पूजा को देखते हुए जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी, पूर्ण शशि राय, आरिफ जली समेत कई लोग मौजूद रहे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 70 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन एवं जिला शासक पूर्णेंदु कुमार माझी ने चित्रा मोड़ पर पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन मंगलवार को किया। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन ने कहा कि बिना मास्क पूजा पंडाल के आसपास एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। इसके लिए 4 लाख मास्क बांटे जाएंगे। लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न हिस्सों में 70 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं। পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ এখান থেকে উদ্বোধন করলাম। মাননীয় জেলা শাসক ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আর বুথের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা। যেহেতু আপনারা সবাই জানেন কোভিডের মধ্যে দুর্গাপূজা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা মানুষকে বারে বারে অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে সচেতন করবে। রাস্তার উপরে যারা মাস্ক ছাড়া পাওয়া যাবে ওদেরকে আমরা এই বুথ থেকে মাস্ক বিলি করব। আমি ও ডিএম সাহেব अराउंड 4 लाख मास्क हमारे काছে আছে যারা মানুষের কাছে मास्क। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।